हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बेंगलुरु की महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल करेंगे। बेंगलुरु भारत के राज्य कर्नाटक की राजधानी है। यह भारत के दक्षिण में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 741 वर्ग किलोमीटर है और यह समुद्र तल से 443 किलोमीटर की दूरी पर है। बेंगलुरु का पूर्व नाम बेंगलुरु है। बेंगलुरु शहर की अनुमानित जनसंख्या 84 लाख है और इसके महानगरीय क्षेत्र की जनसंख्या 89 लाख है। यह भारत गणराज्य और आबादी के अनुसार तीसरा सबसे बड़ा शहर है। वर्ष 2006 में बेंगलुरु के स्थानीय निकाय BBMP ने एक प्रस्ताव के माध्यम से शहर के नाम की अंग्रेजी भाषा की वर्तनी को बंगलो से बंगलुरु में परिवर्तित करने का निवेदन राज्य सरकार को भेजा। राज्य और केंद्रीय सरकार की स्वीकृति मिलने के बाद यह बदलाव 1 नवंबर 2014 से प्रभावी हो गया है। दक्षिण भारत में दक्कन के पठारिया क्षेत्र में 900 मीटर की औसत ऊंचाई पर स्थित है। यह नगर अपने साल भर के सुहाने मौसम के लिए जाना जाता है। भारत के मुख्य शहरों में इसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा है। चलिए अब हम बेंगलुरु के शासन के बारे में जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि 1004 ईस्वी तक यह गंग वंश का भाग था। फिर इस पर 1015 ईस्वी से 1116 ईस्वी तक चोल शासकों ने राज्य किया। इसके बाद होयसल राजवंश का अधिकार रहा। 1537 ईस्वी में यह विजयनगर में जुड़ गया। फिर शाहजी भोसले ने इस पर राज्य किया। सन 1698 में मुगल शासक औरंगजेब ने इसे चिक्काराजा वोडियार को दे दिया। 1759 ईस्वी में हैदर अली ने इस पर अधिकार किया। टीपू सुल्तान ने इस पर 1799 ईस्वी तक राज्य किया। इसके बाद इसकी बागडोर अंग्रेजों के हाथ में चली गई और अब यह स्वतंत्र भारत के एक राज्य की राजधानी है। पुराणों में इस स्थान को कल्याणपुरी या कल्याण नगर के नाम से जाना जाता था। अंग्रेजों के आगमन के पश्चात ही बंगलौर को अपना यह अंग्रेजी नाम मिला। चलिए अब हम बेंगलुरु के दर्शनीय स्थल के बारे में जानते हैं। बेंगलुरु में बसवनगुडी बुल मंदिर है। यह मंदिर भगवान शिव के वाहन नंदी बैल को समर्पित है। प्रत्येक दिन इस मंदिर में काफी संख्या में भक्तों की भीड़ देखी जा सकती है। इस मंदिर में बैठे हुए बैल की प्रतिमा स्थापित है। यह मूर्ति 4.5 मीटर ऊंची और 6 मीटर लंबी है। बेंगलुरु में शिव मूर्ति है। यह मूर्ति 65 मीटर ऊंची है। इस मूर्ति में भगवान शिव पद्मासन की अवस्था में विराजमान है। इस मूर्ति की पृष्ठभूमि में कैलाश पर्वत, भगवान शिव का निवास स्थल तथा प्रवाहित हो रही गंगा नदी है। बेंगलुरु में टीपू प्लेस है। टीपू पैलेस व किला बेंगलुरु के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से है। इस महल की वास्तुकला व बनावट मुगल जीवन शैली को दर्शाती है। इसके अलावा यह किला अपने समय के इतिहास को भी दर्शाता है। टीपू महल के निर्माण का आरंभ हैदर अली ने करवाया था। बेंगलुरु में बेंगलुरु प्लेस है। यह महल बेंगलुरु के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इस महल की वास्तुकला तुदौर शैली पर आधारित है। यह महल बेंगलुरु शहर के मध्य में स्थित है। यह महल लगभग 800 एकड़ में बना है। यहाँ पर लाल बाग है। वर्तमान समय में इस बाग को लाल बाग वनस्पति बगीचा के नाम से जाना जाता है। यह बाग भारत के सबसे खूबसूरत वनस्पतिक बगीचों में से एक है। 18वीं शताब्दी में हैदर अली और टीपू सुल्तान ने इसका निर्माण करवाया था। इस बगीचे के अंदर एक खूबसूरत झील है। यह झील 1.5 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। चलिए अब हम बेंगलुरु के परिवहन के बारे में जानते हैं। बंगलौर का बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र देश का तीसरा व्यस्ततम एयरपोर्ट है। घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में प्रयुक्त यह हवाई पट्टी एशिया, मध्य पूर्व तथा यूरोप के लिए सेवाएं देती है।
बंगलुरु में 2 प्रमुख रेलवे स्टेशन है, बंगलौर सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन और यशवंतपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। यह स्टेशन भारत के कई प्रमुख शहरों से जुड़े हुए हैं। बंगलुरु में काफी संख्या में बस टर्मिनल है, जो कि रेलवे स्टेशन के समीप ही है। बंगलुरु में शॉपिंग का अपना ही एक अलग मजा है। यहाँ आपको कांचीपुरम सिल्क या सावस्की क्रिस्टल आसानी से मिल सकता है। बंगलुरु विशेष रूप से मॉलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ स्थित मॉल भारत के कुछ खूबसूरत और बड़े मॉल में से एक है। कमर्शियल स्ट्रीट बंगलुरु से सबसे व्यस्त और भीड़ भाड़ वाले शॉपिंग की जगहों में से है। तो दोस्तों, आपको बेंगलुरु की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।